हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम आपको ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट नरेशन आज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि नेक्स्ट डे से हम आपको नरेशन पढ़ाएंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट, नरेशन नरेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? कथन। क्लियर। तो नरेशन, अगर कोई चीज़ हम पढ़ते हैं किसी टॉपिक के नाम को लेकर के, तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब उसके बाद हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम नरेशन अगर पढ़ते हैं तो नरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कथन। आई बात समझ में? और सबसे पहले हम डिफिनीशन इसके पढ़ेंगे। डिफिनीशन का मतलब होता है परिभाषा। क्या होता है? परिभाषा। नरेशन इज द स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय स्पीकर। अब ध्यान दीजिएगा, नरेशन में से कथन होता है, स्टेटमेंट में से कथन होता है। लेकिन नरेशन जो हम पढ़ा रहे हैं, जो पाठ का नाम है वो है, और स्टेटमेंट का मतलब होता है जो हम बातों को रखते हैं। एक्सप्रेस्ड, प्रदर्शित करते हैं। बाय माने से या द्वारा, स्पीकर माने वक्ता के, यानी वक्ता के द्वारा कही हुई बात को, ठीक है, किसी के सामने एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। आई बात समझ में? देखिए, हमने आपको हिंदी में बताया कि वक्ता के द्वारा कई बातों को व्यक्त करना क्या कहलाता है? कथन कहलाता है। और अब नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? नरेशन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? दो। नंबर एक, डायरेक्ट नरेशन, और नंबर दो, इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर। डायरेक्ट नरेशन को हम प्रत्यक्ष कथन बोलते हैं, और इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष। यानी इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष, और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? अप्रत्यक्ष। तो स्टूडेंट, हम आपको सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन के बारे में बताएंगे कि डायरेक्ट नरेशन की परिभाषा क्या है, या डायरेक्ट नरेशन कहते किसे हैं। तो वक्ता के द्वारा कही हुई बातों को किसी के सामने ज्यों का त्यों कहना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। आई बात समझ में? यानी जो वक्ता बात कहेगा किसी से, वह दूसरा वाला व्यक्ति किसी तीसरे से अगर कुछ कहेगा तो सेम जैसे का तैसा वैसा कह देगा, उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू जौनपुर। राम ने मुझसे कहा कि मैं जौनपुर जा रहा हूँ। तो मैं अगर जाकर किसी से कहूँगा कि राम ने मुझसे कहा कि मैं जौनपुर जा रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट में जैसे का वैसे। और जब हम इसको चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? अप्रत्यक्ष कथन। वक्ता के द्वारा कही हुई बातों को ज्यों का त्यों न कहकर उसे अपने भाव में व्यक्त करना। जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, उसकी बातों को कि ज्यों का त्यों न कहकर, जैसे हमने ऊपर बताया वैसे न कहकर उसे अपने भाव में यानी अपने तरीके से व्यक्त करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। आई बात समझ में? राम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू जौनपुर। तो राम ने कहा, ध्यान दीजिएगा, अब यही राम सेड टू मी है, तो उसने राम से अब यही कहा कि राम ने मुझसे बताया, टोल्ड मी से बताया कि वह, अगर मैं जाकर कहूँगा कि राम ने मुझसे मिला था कि वह जौनपुर जा रहा था, तो वही मैं यहाँ कहूँगा कि ही वाज गोइंग टू जौनपुर, वह जौनपुर जा रहा था। तो स्टूडेंट, यह इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। आई बात समझ में? हमने आपको क्या बताया? नरेशन, नरेशन का डिफिनीशन, नरेशन के प्रकार, नरेशन के प्रकार में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं उसका एग्जाम्पल दिया आपको, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं उसका एग्जाम्पल दिया। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम चलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने वाले टेंस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने वाले टेंस। तो ध्यान दीजिएगा, किस टेंस को हम किस टेंस में बदलेंगे। अगर डायरेक्ट नरेशन में कौन सा टेंस दिया गया है, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय हमें उस किस टेंस में चेंज करेंगे। क्लियर? तो हम पहचान सहित आपको बताएंगे। तो इसके पहले आप अगर मेरे वीडियो पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो नया समझ में आए उस पर कमेंट करिए। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे होगी? या तो मुख्य क्रिया का प्रथम रूप होगा, या तो डू या डज होगा। अगर इन तीनों वर्ड में से कोई भी रहेगा तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो अगर डू या डज रहेगा तो उसको हम पास्ट में बदलेंगे डिड में, और एम भी वन रहेगा तो एम भी सेकंड में। क्लियर? एम भी का मतलब होता है मुख्य क्रिया। क्लियर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? वाक्य में इज एम आर का प्रयोग होता है और उसी इज एम आर को हम वाज वर में चेंज करेंगे। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है हैज है और पास्ट की है हाइड, यानी हैव हैड को हम क्या किस में चेंज करेंगे? हाइड में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है? हैज है प्लस बीन। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? हैड बीन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट परफेक्ट में, देखिए डिड और एम भी सेकंड। देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया आपको पास्ट इंडेफिनिट में डिड और एम भी सेकंड है। क्लियर? तो इसको हम डिड या एम भी सेकंड में चेंज करेंगे, या तो हाइड में यानी पास्ट परफेक्ट में। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या है? हाइड है, तो हाइड मैंने यहाँ पर लिखा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी वाज वर को हम हैड बीन में चेंज करेंगे। कहाँ चेंज करेंगे? हैड बीन में। और अब आई बात फ्यूचर में, विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। तो उसके बाद स्टूडेंट हम आपको नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। अब हमने आपको टेंस बदलना बताया, अब हम आपको बताएंगे समय तथा स्थान सूचक शब्दों में परिवर्तन। यानी समय रहेगा तो समय को हम किस में चेंज करेंगे? डायरेक्ट में। स्थान रहेगा तो स्थान को। तो देखिए दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को दियर में, नाउ को देन में, हेंस को देंस में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे को द डे आफ्टर फॉलोइंग में, टू नाइट को दैट नाइट में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, 10 को 100 में। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट हम आपको अब तीसरे पॉइंट बताएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने वाले पर्सनल प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पर्सनल प्रोनाउन किस तरह से चेंज करेंगे आप उसको हम बताएंगे। देखिए रूल नंबर 1 है कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फर्स्ट पर्सन यानी आई, मी, माई, वी, अस, आवर का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जैसे दिया है, राम सेड टू मी आई एम रीडिंग माई बुक। राम ने मुझसे कहा कि मैं अपना पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इन्वर्टेड कामा से मैंने इतना क्लोज किया है। तो इस समय यहाँ पर राम जो है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, मी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, और जो इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है वह रिपोर्टेड स्पीच है। आई बात समझ में? तो इसको हम बोलेंगे राम टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग हिज बुक। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, देखिए आई को मैंने राम में चेंज किया तो यहाँ पर ही हुआ। कैसे हुआ कि राम अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। तो अगर आई को हम किस में चेंज करेंगे? देखिए आई को अगर हम राम में ही भी चेंज करेंगे तो ही बनेगा ना, नॉमिनेटिव केस आई है तो ही भी नॉमिनेटिव केस है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं? देखो आई, सॉरी यहाँ पे क्या लिखे हैं? ही। तो ही वाज, इज एम आर को वाज वर में चेंज करें, मैंने आपको बताया था। तो ही वाज रीडिंग हिज बुक। आई बात समझ में? रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रयुक्त सेकंड पर्सन, सेकंड माने यू, योर, यानी नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस। देखिए करा कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रयुक्त सेकंड पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे ही सेड टू मी,
यू आर माई फ्रेंड। तो ही टोल्ड मी दैट, यू का परिवर्तन मी में करोगे, ध्यान दीजिएगा। यू नॉमिनेटिव केस है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। और अगर हम यू को, ध्यान दीजिएगा, यू को ऑब्जेक्ट में हम मी में चेंज करेंगे तो यू यहाँ है नॉमिनेटिव केस, तो मी में अगर चेंज करेंगे तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या रखा, आई। तो इज एम आर को वाज वर में आई वाज, माई का परिवर्तन ही में करेंगे, माई पॉजेसिव केस है। और माई का परिवर्तन देखिए इधर है, माई का परिवर्तन अगर हम किस में करेंगे, ध्यान दीजिएगा, माई का परिवर्तन मी में करेंगे, सॉरी, माई का परिवर्तन किस में करेंगे, मी में, तो माई ही होगा। आई बात समझ में, सॉरी, माई का परिवर्तन अगर ही में करेंगे तो यहाँ पर पॉजेसिव केस क्या होगा, हिज होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा ही टोल्ड मी दैट आई वाज हिज फ्रेंड। क्लियर स्टूडेंट। आइए चलते हैं थर्ड पर। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही सेड टू मी दे आर रीडिंग दियर बुक, तो ही टोल्ड मी दैट, दे थर्ड पर्सन है तो दे को दे में लिखा, दे आर हमने टेंस तो चेंज करेंगे, आर को वर में चेंज किया, रीडिंग दियर बुक। अब दियर थर्ड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है, तो मैंने क्या चेंज किया इसको, नहीं ना। स्टूडेंट आज आपके वीडियो में इतना ही रहेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अच्छे से पढ़िए आप, और अपना फेयर की कॉपी बना करके कंटिन्यू फेयर करिए, ठीक। तो स्टूडेंट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने वाले सेंटेंस के साथ नियम और एग्जाम्पल बताएंगे। आई बात समझ में। आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें अच्छे से, और आपका दिन शुभ हो। थैंक्स।